देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और अगले आधे घंटे में तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे। लगातार आजम परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शत्रु संपत्ति मामले में जमानत के बाद आखिर एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। सपा नेता आजम खान पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। जमीन संबंधित मामलों की रिपोर्ट डीएम से तलब की गई है। रामपुर डीएम ने जांच तहसीलदार को सौंप दी है। तहसीलदार ने 9 सदस्यों की टीम गठित की है और तकरीबन 250 बीघा मामले की जांच कर रही है गठित टीम। और जौहर यूनिवर्सिटी में जांच कर रही है टीम। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान मामले की सुनवाई टल चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट में 17 मई को अगली सुनवाई होगी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी टिप्पणी हम आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों चल रहा है कि एक मामले में जमानत मिलती है तो नया केस दर्ज हो जाता है। एक के बाद एक 89 केस दर्ज किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। और आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अभी भी आजम खान की मुश्किलें टली नहीं है। तकरीबन 89 केस थे, जिसमें से तकरीबन 87 केस में जमानत मिल चुकी है आजम खान को, लेकिन अभी भी ऐसे मामले लंबित पड़े हैं जिनकी वजह से आजम खान की मुश्किलें टलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। रामपुर से पूरी खबर है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तंजीम फातिमा के खिलाफ भी एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। रामपुर से बड़ी खबर है। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। तंजीम फातिमा के खिलाफ भी एनबीडब्ल्यू जारी किया गया। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने यह मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तंजीम फातिमा के खिलाफ भी एनबीडब्ल्यू जारी किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया। तंजीम फातिमा पर बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये दोनों बड़े मामलों में एक बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। रामपुर से बड़ी खबर। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट, तंजीम फातिमा के खिलाफ भी एनबीडब्ल्यू जारी किया गया। और इसके अलावा 2 जन्म प्रमाण पत्र रखने के मामले में ये गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अब आगे कानून अपनी कार्रवाई करेगा। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने ये मुकदमा दर्ज कराया था। तो इस पर बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर गैर जमानती वारंट अब जारी हो गया है। अब कोर्ट में हाजिर होना होगा। तो रामपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस पर बड़ी अपडेट के साथ हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ खास आज इस दोनों मामलों में हुआ है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इसके अलावा आपको बताते चले, रामपुर से पूरी खबर है। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। तंजीम फातिमा के खिलाफ भी एनबीडब्ल्यू जारी किया गया। फ़हीम खान ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। फ़हीम, क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, ये जो मामला है आकाश सक्सेना से जुड़ा मामला है। इसमें आकाश सक्सेना की तरफ से शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत के बाद में इसमें मामला कोर्ट में चला था और कोर्ट में चलने के बाद अब जो है आज एक साथ 3 या 4 मामले ऐसे हैं जो एक साथ इकट्ठे हुए हैं। आजम खान की मुश्किलें एक मामले में नहीं बढ़ी हैं बल्कि कई मामलों में बढ़ी हैं। एक तो ईडी ने उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पे आज छापा मार कार्रवाई करते हुए उसमें उस जमीन को तलाशा है जो आय से अधिक संपत्ति से पैसे से खरीदी गई है। और इसके अलावा जो कल हाई कोर्ट में उनको जमानत मिली थी तो उसमें कंडीशनल बेल थी। वो उस कंडीशन में कि ये जो 250 जो बीघा जमीन है शत्रु संपत्ति, इसको बाहर निकालने की बात थी। तो एक टीम आज जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है जो उस जमीन को भी निकाल रही है। और दूसरा मामला, ईडी जो प्रवर्तन निदेशालय है वो दूसरी जमीनों को खोज रहा है। तीसरा मामला, ये जो एमपी एमएलए कोर्ट से वारंट जारी होने का मामला है, ये आकाश सक्सेना की तरफ से दर्ज कराया गया था। इसमें भी जो है आजम खान के परिवार की मुश्किलें बड़ी हैं। इसमें स्वार के विधायक अब्दुल्ला आजम खान और जो पूर्व विधायक शहर की डॉक्टर तंजीम फातिमा आजम खान की पत्नी, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। ऐसे में मुश्किलें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। एक बार फिर से अचानक से उन्हें एक मामले में जमानत मिल जाती है, उसके बाद में उनको आरोपी बना दिया जाता है। इस पर बड़ी तल्ख टिप्पणी की है
आज सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बावजूद अब आगे और क्या परेशानियां इनके सामने होंगी ये अभी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इनको राहत मिलती कहीं से नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये बिल्कुल साफ हो चला है कि इनको बाहर आने में मुश्किल होगी। एक के बाद एक मामले इनके ऊपर जो है दर्ज होते चले जा रहे हैं। अभी ताजा मामला रामपुर स्कूल का है, वो भी दर्ज हुआ है, और उसके बाद में और मामले दर्ज होने की भी उम्मीद यहाँ लोग जता रहे हैं। तो जिस तरह से पुलिस प्रशासन का शिकंजा एक बार फिर से कसा है, और जो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था मामला प्रवर्तन निदेशालय का, उसमें बड़ी तेजी आई है एक ही दिन के अंदर। ये अपने आप में अलग संदेश देती है और ये अलग तस्वीर पेश करती है। तो इन दिनों जो है खासतौर से आज की अगर बात कर रहे हैं तो आजम खां 4 मामलों में घिरे हैं, और आजम खां का परिवार भी इन मामलों में मुश्किलों में है। जी बिल्कुल फाइम, लेकिन अगर बात आजम खान की करें, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करी है कि ये किस प्रकार से चल रहा है, एक केस खत्म होता है तो दूसरा केस आ जाता है, तो क्या इस पर भी सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकता है कि एक के बाद एक जो मुकदमे आते हैं उन पर भी जांच होनी चाहिए कि क्या कोई सत्यता है इन मुकदमों में या फिर नहीं? जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आज सुनवाई जारी रखी है, हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने का कोई मतलब इसलिए नहीं रह जाता था क्योंकि हाई कोर्ट ने जमानत को मंजूर करने के बाद उनको बाहर निकालने का रास्ता साफ कर दिया इस केस में। लेकिन चूंकि कंडीशनल बेल है, कंडीशनल बेल के बाद उनके लिए मुश्किल तो था ही, लेकिन बेल हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर बाकायदा सुनवाई की है, और सुनवाई करने के बाद में उसमें फिर अगली डेट भी लगाई है। तो अगली डेट जो 17 लगी है उसमें यकीनन वो सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई बड़ा फैसला लेने वाला है, बड़ा फैसला लेगा, क्योंकि आजम खां के लिए उन्होंने जिस तरह से आजम खां के पक्ष में राहत देते हुए ये 2 बार टिप्पणी की है हाई कोर्ट के ऊपर, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि आमतौर पे होता यह है कि अदालत जो है वो अपनी निचली अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए उसको बड़ी बारीकी से देखती है, लेकिन जिस तरह से फटकार लगाने के अंदाज में। ठीक है फाइम, मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगी। आकाश सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। आकाश सक्सेना जी, आपने मुकदमा दर्ज कराया और अभी इस पर आगे सुनवाई होनी है, आप इस पूरे मामले को पहले कैसे देखते हैं, पहले हमें ये बताएं। अगर हम शत्रु संपत्ति की बात करें तो इस मामले में बेल जरूर मिली है, लेकिन अभी बरी नहीं हुई है। दूसरा, आजम को जिस तरीके से कोर्ट ने कल जिस फैसले में जिस भाषा का उपयोग किया, अगर आप उसको डीपली अगर देखेंगे तो आप उसमें साफ साफ पाएंगे कि उसमें ये कहा गया है कि आजम ने जमीनों का वहां गबन किया, एक शिक्षा के मंदिर को व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल किया। ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ, इस वर्ड को हाई कोर्ट के ऑर्डर ने कोट किया है। और कई इस तरीके की बातें बोली हैं, जैसे कि 30 जून तक जितनी शत्रु संपत्ति है वो जिला प्रशासन को देने में सपोर्ट करेंगे, हर तारीख पर वहां पर आएंगे, और 1 साल के अंदर इस केस को खत्म करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने सिर्फ जो आजम को बेल दी है वो सिर्फ उनकी एज को और उनकी हेल्थ को देखते हुए बेल दी है, उसमें पूरी तरीके से वो दोषी है, ये कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है। लेकिन आकाश जी, ये भी तो कहा गया है कि एक के बाद एक मुकदमे आ रहे हैं, ये किस प्रकार से हो रहा है? एक मुकदमा खत्म होता है तो दूसरा मुकदमा आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये भी तो लगातार देख रहे हैं, आप इस टिप्पणी को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अब जो सच्चाई है वो सच्चाई सामने तो आएगी। अब थोड़ी चीजें पहले अगर रह गई थी और अब अगर सामने आ रही हैं तो वो ऐसा नहीं कि कोई वो प्लान वे में आ रही है। ये एक रूटीन है, जांच का होता है, जांचें कुछ अभी चल रही हैं, अभी बहुत सारी जांचें अभी ऐसी हैं जो और भी अभी होना बाकी रह गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उसको प्लान वे में देखना उसको ठीक नहीं है, ये एक पार्ट है जांच का। और जैसे जैसे जांचें आगे बढ़ रही हैं या जैसे जैसे शिकायतकर्ता आगे आ रहे हैं वैसे वैसे सारे मामले खुल रहे हैं। और लगातार आरोप तो यही लगता रहता है बीजेपी पर कि षड्यंत्र के तहत ये बार बार जांच के नाम पर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, जबकि हर मामले में वो बरी हो जाते हैं। अगर देखिए, अभी तक पहली बात तो कोई सिंगल ऐसा मामला नहीं है जिसमें बरी हुए हों। अब तक जितने मामले दर्ज हुए हैं उसमें कई मामले ऐसे हैं जिसमें हाई कोर्ट अपनी फाइंडिंग में अपना फैसला दे चुका है। जैसे 2 बर्थ सर्टिफिकेट वाले मामले में आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी को छीना, तो ये एक सजा है। क्योंकि सिविल कोर्ट में जो फैसला होता है उसमें विधायकी छीनी जाती है तो वो सजा के तौर पे देखा जाता है। तो आजम को इस मामले में सजा मिल चुकी है, और कल जो फैसला है उसमें भी कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ साफ कहा है कि आजम ने जमीनों का गबन किया है। तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई ऐसा नहीं है कि आजम को बरी किया है। कोर्ट ने भी ये बात मानी है कि हाँ, इसमें सब सारे गड़बड़ घोटाला खूब हुआ है। हमारा काम तो एक जनता के सामने चीजों को लाने का था, और वो जांच हुई और जांच में हर चीज
सही पाई जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि कोई एक सिंगल मुकदमा ऐसा नहीं है जो मुकदमा अपने आप में पेपर एविडेंस पे आधारित ना हो। हर मुकदमा अपने आप में पेपर एविडेंस के आधार पर है और इन्हीं के समय के सरकारी अधिकारी जिनके हाथ की कुछ सर्टिफिकेट्स हैं वो आज साफ साफ मना कर रहे हैं कि हमारे वो सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। कभी अगर डीपली आप जाएंगे तो आपको पूरा इसका इतिहास पता चलेगा कि आजम ने सिर्फ अपना साम्राज्य बनाने के लिए किस तरीके का यहाँ जमीनों का खेल किया, बल्कि आप देखिएगा शत्रु संपत्ति वाला मामला तो जब खुलकर सामने आएगा तो ये देश के लिए बहुत बड़ा उदाहरण होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश सक्सेना जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना पक्ष